नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सोमवती अमावस्या पे सुनी जाने वाली दो कहानी सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कहानी। सोमवार को अमावस्या पड़ने से सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन की पूजा पाठ का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन शिव जी की पूजा के साथ साथ पीपल की परिक्रमा करने का भी विधान है। इस दिन 108 सामग्री से पीपल देव की पूजा की जाती है, परिक्रमा करी जाती है, जिससे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक ननद भाभी थी, उनमें आपस में बहुत प्यार था। भाभी जब भी सोमवती अमावस्या का व्रत पूजन करती तो वह अपनी ननद को घर बुला लेती थी। जब पूजा समाप्त हो जाती तो सारा सुहाग का सामान ननद को देती। ननद सारा सामान लेकर घर आती, पर वह कभी पूजा व्रत नहीं करती थी। वह सुहाग का सामान पहनती तो उसकी चूड़ियां टूट जाती। ऐसा हर बार होता। एक दिन ननद ने अपनी भाभी को बात बताई तो उसने अपने पति से कहा कि किसी पंडित से पूछे ऐसा क्यों होता है। तब भाई ने पंडित के पास जाकर सब बातें बता दी। तो पंडित जी ने बताया कि तुम्हारी बहन सामान तो ले लेती हैं, पर कभी सोमवती अमावस्या का व्रत पूजन नहीं किया, नहीं कथा सुनती हैं। आप अपनी बहन से सोमवती अमावस्या का व्रत पूजन करने को कहें, जिससे शिव जी माता पार्वती का पूजन करें। ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सुनकर भाई घर आकर बहन व पत्नी को बताता है। बहन को अपनी गलती का एहसास होता है। उसने कहा वह भी अब भाभी के साथ मिलकर सोमवती अमावस्या की पूजा कथा करेगी। इसके बाद वह भाभी के साथ मिलकर सोमवती अमावस्या का व्रत पूजन करने लगी। अब ननद भाभी के घर जब भी आती तो पूजा पाठ करती, सोमवती अमावस्या का व्रत कथा सुनती। उसके बाद जब घर जाती सामान पहनती तो उसकी चूड़ियां टूटती नहीं। इसी प्रकार जो स्त्रियां सोमवती अमावस्या का व्रत पूजन करती हैं, पीपल की 108 परिक्रमा करती हैं तथा शिवजी माता पार्वती की पूजा कर सुहाग सामग्री अर्पण करती हैं, उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक साहूकार की दो पत्नियां थी, दोनों के एक एक बेटी थी। पहली का नाम सुक्खू था, दूसरी पत्नी की बेटी का नाम दुक्खू था। बड़ी वाली पत्नी की बेटी चालाक थी, इसलिए उसकी बेटी सैर सपाटा करती और सुख से रहती। छोटी वाली की पत्नी विनम्र थी, उसे ही सारा काम करना पड़ता था। दुक्खू अपनी माँ के साथ दुख झेलती व काम कराती। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। बड़ी वाली ने सारा घर हड़प लिया और माँ बेटी को घर से निकाल दिया और खुद ठाट बाट से रहने लगी। छोटी वाली सूत काट कर गुजारा करती थी, उसे जो मिलता उसी से वह घर का खर्चा चलाती थी। एक दिन साहूकार की छोटी पत्नी ने सुना कि गणेश जी की पूजा आराधना से सारे दुख दूर हो जाते हैं। तब वह दुक्खू से बोली, बेटा रुई धूप में रखकर मैं भगवान गणेश की कथा सुनने जा रही हूँ, तुम रुई का ख्याल रखना। माँ के जाने के बाद तेज हवा चली और रुई का टुकड़ा उड़ गया। दुक्खू ने पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वह पकड़ नहीं पाई और रोने लगी। उसे रोता देख पवन देव ने कहा, तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें रुई दिलवा दूंगा। वह झोंके के पीछे चलने लगी। आगे एक गाय मिली। गाय बोली, मेरे आगे गोबर पड़ा है, इसे साफ कर दो। दुक्खू बहुत दयालु थी, उसने गोबर साफ कर दिया। सफाई कर उसे गाय के आगे पानी घास रख दिया। जब वह थोड़ी दूर चली तब वहां एक केले का पेड़ मिला। वहां केले के पत्ते हटाकर पानी डालकर वह आगे बढ़ी। एक घोड़ा मिला, उसने कहा मुझे भूख लगी है, चारा दे दो। उसने चारा काट कर दे दिया। कुछ दूर पर उसे एक बुढ़िया माई मिली, वह सूत काट रही थी। पवन देव ने इशारा किया कि जाकर उससे अपनी रुई मांग लो। वह आगे बढ़ी, उसने बुढ़िया के पैर छुए, बुढ़िया माई से रुई मांगी। बुढ़िया माई ने कहा, रुई तो मैं दे दूंगी, पर पहले बालों में तेल लगाकर, ताल में नहाकर, नई साड़ी पहनकर, खाना खाकर आ। दुक्खू ने कहा, ठीक है। अब दुक्खू बालों में तेल डालकर ताल में नहाने गई। पहली डुबकी लगाई तो वह सुंदर बन गई। दूसरी डुबकी लगाने पर वह गहने से लद गई। तीसरी डुबकी लगाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। आगे आई तो पकवान सजे थे। दुक्खू ने साड़ी पहनकर पकवान न खाकर सब्जी रोटी खाई और माता के पास आकर बोली, बूढ़ी माता रुई दे दे। उन्होंने उसे रुई लौटा दी और एक डिब्बा उपहार में दिया। लौटते समय घोड़े ने सोने से भरा घड़ा दिया, केले के पेड़ ने सोने का केला दिया, गाय ने उसे बछिया दी जो हर समय दूध देती थी। उपहार लेकर दुक्खू घर लौटी। माँ ये देखकर बहुत खुश हुई, उसके दुख के दिन पूर्ण हो गए। रात में डिब्बा खोला तो उसमें से एक सुंदर राजकुमार निकला।
इसके बाद दोनों ने विवाह कर लिया और सुखपूर्वक रहने लगे। सुखी की माँ ने सुना तो उसे मन में लालच आ गया। वह भी रुई धूप में डालकर कथा सुनने के लिए अपनी बेटी से कहकर चली गई कि मैं गणेश भगवान की कथा रुई उड़ा दी सुनने जा रही हूँ। पवन देव ने रास्ते में उसे भी घोड़ा केला गाय मिले। उन्होंने जो दुखू से कहा वही सुखू से कहा, पर उसे सेवा करना आता ही नहीं था। वह मुंह चिढ़ाकर चली गई। बूढ़ी माई से उसने आदेश देकर कहा रुई दे दो। बूढ़ी माई ने कहा नहा कर आने को, तो वह ताल में नहाने गई। उसने लालच से डुबकी लगाई जिससे उसका सारा सत्यानाश हो गया। वह राक्षस सी कुरूप हो गई। श्रृंगार कक्ष में आकर बढ़िया साड़ी पहन ली, खाना भी बढ़िया खाया। बुढ़िया माई ने उपहार स्वरूप में 2 डिब्बे में एक डिब्बा लेने को कहा तो सुखू ने बड़ा डिब्बा लिया। रास्ते में घोड़े ने उसे लात मारी, केले के पेड़ ने उस पर पत्ते फेंके, गाय ने उसे उछाल कर फेंका। वह घर आई, माँ ने उसकी हालत देख माथा पकड़ लिया। रात में सुखू ने डिब्बा खोला तो उसमें एक अजगर मिला। उसने सुखू को काट कर खिड़की के रास्ते से निकल गया। सुबह जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कमरे में कुछ भी नहीं था। उसे अजगर की केचुली मिली। उसका सब कुछ छिन गया था। हे गणेश भगवान, जैसे आपने दुखू पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। जो भी ये कहानी सुनाए उसके पति की लंबी उम्र करना। तो ये थी सोमवती अमावस्या पे सुनी जाने वाली 2 कहानी। दोनों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।